हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 26 हिंदी मीडियम वाली प्राणियों में पोषण। इससे पहले 25 नंबर वाली जो वर्कशीट थी पिछले सप्ताह की वो हमने कर ली है। तो प्राणियों में पोषण जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में बस हमें देखना है कि हमने इसमें क्या क्या मेन पढ़ा है। तो देखते हैं। अब इस पार्ट में हमने सीखा कि इसमें बताया है कि हमने इसमें क्या-क्या सीखा है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। लास्ट इस वर्कशीट में इसमें देखो क्या है। सबसे पहले जंतु पोषण में आवश्यकताएं, जो जंतु पोषण मतलब प्राणियों में जो हम पोषण पढ़ रहे थे, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि क्या पोषण की आवश्यकताएं हैं, है ना, क्यों पोषण चाहिए होता है। भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां, कि भोजन को अंदर अपने शरीर में खाया जो जाता है वो किस किस तरीके से खाया जाता है, किस तरह से अंतर्ग्रहण किया जाता है शरीर में, इसका उपयोग, है ना, ये सब जंतु के पोषण में आता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें ये है, आहार नाल तथा श्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। जो मतलब आहार नाल है और श्रावी ग्रंथियां हैं, ये सब मिलकर क्या बना रही हैं, मानव का पाचन तंत्र बनाती हैं। जिसमें हमारा आहार नाल में कौन कौन से इसके भाग होते हैं, आहार नाल किस किस से मिलकर बना होता है। आहार नाल बनता है, देखो किससे, सबसे पहले मुख गुहिका आती है, जो मुंह होता है ना, मुंह होता है जो, उसे बोलते हैं मुख गुहिका। उसके बाद ग्रसिका, मतलब जो खाना खाने के बाद हमने हमारा भोजन जिस नली से क्रॉस करता है, जिससे होकर गुजरता है, वो ग्रसिका है। उसके बाद आ जाता है हमारा अमाशय। अमाशय के बाद आता है क्षुद्रांत्र और वृद्रांत्र, जो मलाशय में समाप्त होती है। और लास्ट में होता है गुदा। ठीक है, गुदा जहां से अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, वो हो जाता है गुदा। ठीक है। तो आहार नाल, तो हम बता सकते हैं कि आहार नाल किस किस से मिलकर बना है, मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहद्रांत्र, ठीक है, और गुदा, ये सब मिलकर बना रहे हैं आहार नाल। ये सारे मिलकर बनाते हैं आहार नाल। उसके बाद देखते हैं कि श्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हमारी होती हैं इसमें। तो जो हमारी श्रावी ग्रंथियां हैं वो देखेंगे हम। श्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, देखो एक तो है सबसे पहले लार ग्रंथि। सबसे पहला पाचक रस श्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां, मतलब उन्हें बोलते हैं श्रावी ग्रंथियां। श्रावी ग्रंथियां उन्हीं को बोलते हैं पाचक। क्या होती है श्रावी ग्रंथियां, जो ग्रंथियां पाचक रस श्रावित करती हैं। ठीक है, वो पाचक रस क्या होते हैं, वो भोजन का पाचन करते हैं, इसलिए उन्हें पाचक रस कहते हैं। कौन कौन सी ये ग्रंथियां होती हैं, फर्स्ट है लार ग्रंथि, सबसे पहला लार ग्रंथि, दूसरा है यकृत, और तीसरा है अगन्याशय। शरीर में ग्रंथियां बहुत सारी होती हैं, श्रावी ग्रंथियां बहुत सारी होती हैं, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, पाचन तंत्र की, है ना। पाचन तंत्र में जो ग्रंथियां हैं हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। अगर वैसे देखी जाए तो और भी बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, लेकिन क्योंकि हम ओनली पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारी 3 ग्रंथियां होंगी, लार ग्रंथि, यकृत और अगन्याशय। अमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती हैं। मतलब जो अमाशय हमारा होता है, स्टमक बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, और क्षुद्रांत्र मतलब इंग्लिश में इसको क्षुद्रांत्र को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। ये इनकी भित्तियां, जो इनकी अंदर वाली जो सतह होती हैं, उनसे भी पाचक रस स्रावित होते हैं। पाचक रस जो स्रावित होते हैं तो वो क्या करते हैं, भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से आहार नाल के ये कुछ भाग हैं 6, जिनसे मिलकर आहार नाल बना है। उसके बाद श्रावी ग्रंथियां हैं 3, और उसके अलावा अमाशय की भित्ति और शूद्रांत्र की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है भोजन के पाचन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न भिन्न होती हैं, है ना। भोजन ग्रहण कैसे किया जाता है, किस विधि द्वारा किया जाता है, ये भी अलग अलग जीवों में अलग तरीके से होता है। उसके बाद पोषण एक जटिल प्रक्रम है ना, एक जटिल प्रक्रम है जिसमें क्या क्या आता है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन, ये सारा इसमें आता है। तो ये हमने
प्राणियों में पोषण में पूरा पड़ा है। उसके बाद देखो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है पहेली के रूप में। जैसे हम पहेली भरते हैं, पजल होता है ना, जैसे भरते हैं ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं वाला, बाएं से दाएं वाला, ऐसे ऐसे और ऐसे हम शब्द बनाते हैं, है ना। ये जो जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं ना, यहाँ पे ये, इनसे हम मिलाकर शब्द बनाते हैं। जैसे इसमें दिए हुए हैं, संकेत में दिया हुआ कि हमें ये शब्द बनाने हैं, ग्रसिका बनाना है, हमें ग्रसिका ढूंढना है इसमें कि कहाँ पे ग्रसिका लिखा है, कहाँ पे फिर अमाशय लिखा है, कहाँ क्षुद्रांत्र लिखा है, कहाँ अगन्याशय। क्षुद्रांत्र ढूंढना तो बहुत आसान है। देखो जहाँ पे भी तुम्हें ये दिख जाए क्ष, है ना, वहीं से क्षुद्रांत्र या तो ऐसे लेफ्ट से राइट बनेगा ऐसे, या फिर ऐसे ऊपर से नीचे बनेगा। ठीक है, तो हम मैं एक दो तुम्हें ढूंढ के कोशिश करती हूँ। देखो अगन्याशय, यकृत, तंत्र ग्रहण और पाचन अवशोषण, है ना, निष्कासन, स्वांगीकरण, ये सारा तो देखते हैं हम। देखो मुझे सबसे पहले तो एक स्वांगीकरण ही दिख गया है ना, स्वांगीकरण दिख गया। उसके बाद मुझे और क्या दिख रहा है इसमें, यकृत। देखो यकृत, ऐसे ढूंढने हैं हमें शब्द, ऐसे जरूरी नहीं है कि ऐसे मिले, वो हमें ऐसे भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही लगा दिया है निशान, वो हमें ऊपर से नीचे भी मिल सकते हैं। अगन्याशय, देखो ये जैसे अगन्याशय मिल गया मुझे यहाँ, अगन्याशय ये मिल गया ना ऊपर से नीचे में। ऐसे ही क्षुद्रांत्र मिल सकता है, क्षुद्रांत्र और अवशोषण, पाचन, अंतर्ग्रहण, है ना, अमाशय, ग्रसिका, ये तो सारे अभी मिले ही नहीं है, तो ये सारे हम इसमें ढूंढ लेंगे। ये सब आपको ढूंढना है। क्षुद्रांतर मेरे को दिख रहा है, देखो जैसे आप सब बच्चे भी इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ये बहुत मज़ेदार इसमें एक पहेली जैसा दिया है, तो सभी बच्चे इसको, मैं सोच रही हूँ कि इंजॉय करेंगे इसको। ठीक है, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। तो इसके साथ हो गई वर्कशीट ख़त्म। नेक्स्ट वीक देखेंगे नेक्स्ट क्या आता है। ये चैप्टर हो गया है प्राणियों में पोषण अब ख़त्म।